बिल्कुल ये काव काव भी है तो यार बड़ी है यार मिल जाओ ये हमारा यार सही है ना जी ये भी हमने हाल में ही शुरू किया 7-8 महीने में। तो अभी ये बहुत 7-8 कंट्री में जा चुका है यहाँ एक से। बार पड़ेगा ना आइसक्रीम बनाना शुरू करेगा हाँ सब कुछ होगा धीरे धीरे बहुत बढ़िया। है आइसक्रीम और मिठाई भी इसका एक पार्ट है। हाँ कैड़ा जी हमारे जारी के हैं। ये खर्चो बढ़िया लगो आज तुम ले आशा यार सर देगा क्या ये बात हमारे बहुत ही बढ़िया। कार्यकर्ता हैं। अरे इनको शायद देखा है मैंने यही गाड़ी चलाते हो हाँ। बाकी गाड़ी में जा रहे हैं सामान लेके जा रहे हैं कोई भी जा रहे हैं सब हमारे साथ के ही हैं गाँव, इसीलिए हम यहाँ आए इस काम को, नहीं तो हल्द्वानी नहीं करते। भैया तो आप ये आप था- पलायन रोक रहे हो ना जी तुमने बोला आप ये एक दही ट्राई करो आप अच्छा अच्छा ये लोकल दही है अच्छा नीचे से नहीं आया है अच्छा वो छोटा वो कम वाला दही लेके गया तो बहुत टेस्टी था। मैंने कहा चलो चलते हैं मिलके आते हैं क्या तो बात आज है। फिर इनसे मुलाकात बहुत बढ़िया लगा बहुत हमें। बढ़िया काम कर रहे हैं ये एक सबके लिए एग्जाम्पल है। एक वो है कि आप पूर्व सैनिक होने के बाद रिटायरमेंट के बाद भी आपने इतना बढ़िया काम संभाला है और कम से कम 17 से 18 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है ना। इससे बढ़िया सोशल सर्विस और इससे बढ़िया पूर्व सैनिकों के लिए मिसाल और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है दूध फट जाता है, देर हो गई वो। इनके अंदर मैंने विचलन नहीं देखा कभी भी यार ये बर्बाद होगो यश होगो, नहीं तो यहाँ एक गिलास दूध बिराव खजा सो जब वो उसके बोई जानी यानी यहाँ 60-70 लीटर एक साथ कभी वो हो गया तो कोई मतलब नहीं। अरे पांडे जी होता रहता है यार ये चीज़ें, कौन पूछता है इनको। तो ये भावना, ये धैर्य की भावना बहुत बड़ी होती है। सर जो है ना ये सीओ साहब है हाँ हाँ और सीओ साहब एक कोई भी बटालियन के लिए एक भगवान के तौर पे होते हैं। क्या बात है। जो हमारे सीओ साहब अभी हमारे बीच में आए हैं, आज जो भी आप मुझ में देखते हैं या जो मैं कर पाया हूँ वो सब हमारे सीओज की बदौलत है। तो उनमें कहीं ना कहीं ये जो रैंक है ना उसके ये मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है सर यहाँ पहुँचे। रनमन अल्मोड़ा के पास स्थित यानी गणनाथ रोड जो है रनमन के पास, जहाँ देवदार के वृक्षों का एक झुरमुट है, उसके पास इस सुरम्य जगहों पर बसा हुआ ये दुग्ध केदारम डेयरी फार्म अपनी अद्भुत सुंदरता को बिखेरे हुए है। और कर्नल साहब यहाँ पर आए, बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व के साथ उन्होंने अपनी काफ़ी अनुभव हमसे शेयर किए। विवेकानंद जी ने कहा है कि बड़ा होना अच्छी बात है पर अच्छा होना उससे भी बड़ी बात है। और कर्नल साहब बड़े भी हैं और अच्छे भी हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया अपने विनम्र व्यक्तित्व से। धन्यवाद। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर कर्नल साहब आए हुए हैं सोल्जर बोर्ड के। धीरे करके मैं जो अनस्किल्ड है ना उनको स्किल्ड की तरफ लेके, यदि- यहाँ पर तो स्किल्ड मिलेगा नहीं। बाकी गाड़ी में जा रहे हैं सामान लेके जा रहे हैं कोई भी जा रहे हैं सब हमारे साथ के ही हैं गाँव, इसीलिए हम यहाँ आए इस काम को, नहीं तो हल्द्वानी नहीं करते। भैया तो आप ये आप था- पलायन रोक रहे हो ना जी ये सामने मछली वाला है वो जी मछली फिश पॉइंट बनाया हुआ है। सैनिक कल्याण अधिकारी हैं अल्मोड़ा में, और कुछ फुर्सत के क्षण उन्होंने आज हमारे लिए निकाल रखा है दुग्ध केदारम में। सर ये कैसे अंदाजा है कि यहाँ पे काम हो रहा है और कैसे आपका मन आया यहाँ को आने का? देखिए मैं अभी पिछले 4-5 दिन में जब शाम को इवनिंग वॉक करता हूँ अल्मोड़ा में तो एक दुकानदार है जहाँ से मैं जनरली दूध दही या कुछ सब्जी ले लेता हूँ। उन्होंने बोला आप ये एक दही ट्राई करो आप अच्छा अच्छा ये लोकल दही है अलग। नीचे से नहीं आया है अच्छा वो छोटा वो कम वाला दही लेके गया और परसों मैं फिर वो पैकेट वाला दही लेके गया आधा किलो वाला तो बहुत टेस्टी था। तो मैं मेरे स्टाफ को पूछा तो मेरा जो वाहन चालक है वो सोमेश्वर का, उसने बोला ये एक सर्विसमैन पूर्व सैनिक का ही एक प्रोजेक्ट है रणमन के पास। क्या बात है। मेरे पास बागेश्वर जिले का भी अतिरिक्त कार्यभार है तो आज मैं जब बागेश्वर से वापस आ रहा था मैंने कहा चलो चलते हैं मिलके आते हैं। क्या तो बात आज है। फिर इनसे मुलाकात बहुत बढ़िया लगा बहुत हमें। बढ़िया काम कर रहे हैं ये एक सबके लिए एग्जाम्पल है। एक वो है कि आप पूर्व सैनिक होने के बाद रिटायरमेंट के बाद भी आपने इतना बढ़िया काम संभाला है और कम से कम 17 से 18 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है
है ना। इससे बढ़िया सोशल सर्विस और इससे बढ़िया पूर्व सैनिकों के लिए मिसाल और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर इनकी इंटरव्यू में भी सुनाई देता था हमें कि ना कि पोषक हमारे वही हैं, फौज है। तो आपसे वो जैसे ही आप आए यहाँ पर आपसे मिलने का, तो उन्होंने वही लफ्ज बोला कि सर आप ही का दिया हुआ है, आप लोगों ने जो मुझे ज्ञान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है विनोद भाई, यही आपने अक्सर इंटरव्यू में बोला भी है। जी, क्या बात है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर के आने में कितनी खुशी मिली आपको? देखिए सर जो है ना, ये सीओ साहब है, हाँ हाँ, और सीओ साहब एक कोई भी बटालियन के लिए एक भगवान के तौर पे होते हैं। क्या बात है। तो जो भी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं किसी भी बटालियन में, वो सबके पिता होते हैं उस बटालियन के। क्या तो बात है। मैं भी जो हमारे सीओ साहब अभी हमारे बीच में आए हैं, आज जो भी आप मुझ में देखते हैं या जो मैं कर पाया हूँ, वो सब हमारे सीओज की बदौलत है। तो उनमें कहीं ना कहीं ये जो रैंक है ना, उसके ये मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है, सर यहाँ पहुँचे हैं। एक विशेष जो आपके शुरुआती जो रहे हों, एक जिनको आप ये कह सकते हैं कि एक आदर्श हमारे गुरु के रूप में जिनको आज भी याद करते हो आप, उनका नाम हाँ, बताइएगा। मैं जब नया अपने यूनिट में गया था ट्रेनिंग करके, तो उस वक्त हमारे जो सीओ साहब थे कर्नल गोपाल करुणाकरण, हम्म, तो वो ऐसे गुरु रहे, या कहें कि वो ऐसे हमारे जो पेरेंट्स की तरह रहे, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ हो पाया हूँ। उसके बाद भी जितने सीओ साहब रहे, लेकिन मुख्य तौर पर फर्स्ट में जिनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, जिन्होंने मेरी जो नब्ज को पकड़ के थोड़ा सा मुझे उठाने का काम किया, वो थे कर्नल गोपाल करुणाकरण, जिनकी वजह से मैं अपने जीवन में समझता हूँ बहुत कुछ वहाँ से सीखा। उसके बाद भी जितने हमारे सीओज रहे, मैं 5 कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे जो जितने भी सीओज रहे हैं, उनकी विशेष नज़र मुझ पर हमेशा रही, जिनने मुझे तैयार किया। क्या बात है, आज क्या बात। उसी जो उनकी सिखलाई जो थी, वो मेरे आज यहाँ पल पल काम आती है। तो मैं बहुत कभी नहीं बढ़िया। बोलता हूँ मैं फौजी हूँ, और मेरी ताकत भी फौज है। और कृतज्ञता भी बहुत बड़ी चीज़ है। जिस पलटन का नाम ले रहे 5 कुमाऊं, बहुत तगड़ी पलटन है। क्या और बात है। जो सीओ साहब का नाम लिया कर्नल गोपाल करुणाकरण, मैंने भी उनके साथ थोड़ी नौकरी की है, क्योंकि ये सन 2000-2003 में मैं कश्मीर में था और एक सेक्टर RR सेक्टर हेडक्वार्टर का ऑपरेशंस ऑफिसर था। तो इनकी बटालियन कुछ समय के लिए हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर की ऑर्बिट में आई थी, और पिछले अमरनाथ यात्रा के टाइम उस टाइम वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि 2-3 महीने जो हमारे साथ थे 5 कुमाऊं। तो जिस अफसर का नाम लिया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत हाईली प्रोफेशनल सोल्जर थे वो, लिखते ही बहुत अच्छा थे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर मेरी ओर से भी, क्योंकि अब मेरे लिए भी ये जगह ऐसी बन चुकी है कि इनका तो ये संस्थान है, मेरे लिए मंदिर है। क्योंकि जिस तरह से मेरी हालात रहती हैं, उस टाइप से मेरे को यहाँ आए बगैर चैन नहीं आता, सुकून मिलता है। और उसमें इनका नेचर भी है, वो केवल अगर अपने जॉब तक ही सीमित होते ना, तो मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे। इनका ये अंदर एक विशेष गुण ये भी है, परोपकार की भावना भी है। वो मैंने शुरू में देख लिया था, जब ये नए नए आए थे, जब तक ये कुछ स्टार्टअप भी नहीं था, जब कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम पे मेरे को फ़ोन आना, पांडे जी कल से बड़ी स्थितियाँ ख़राब होने वाली है, कल से हमें कुछ करना पड़ेगा। सुबह से हम चल दिए, जो कुछ भी कर सकते हो। मेरा तो ये था कि मेरी ब्रांचेज बहुत थी, एक सोशल वर्कर होने के नाते हो गया, हम दूसरे दिन से ही लग गए उसमें। तो ये भावना कि किसी के काम भी हम आएँ, यही आदमी को महान बनाता है। वरना बिजनेसमैन तो कितने हैं, अगर पेट तक सीमित है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूर्व सैनिकों के लिए एक मिसाल है, हर एक पूर्व सैनिक को इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, आप सोशल सर्विस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप एक मिसाल हैं, लोग आपको एमुलेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।